आज हम लोग इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन पढ़ेंगे। जो क्लास 12th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जो क्लास 11th और 12th दोनों लोग इसको पढ़ेंगे और नोट बनाएंगे, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिए आप 3 चैप्टर में और 2 चैप्टर और मैं पढ़ाया हूँ आपको। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन में, और जेनेटिक्स लगभग कंप्लीट होने के बाद और तीसरा चैप्टर ये हमने शुरू किया है आपका, ठीक है। इसको याद रखेंगे। बायोलॉजी में आपका 3 चैप्टर यानी जेनेटिक्स खत्म होने वाला है लगभग, और साथ में लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो भी खत्म ही होने वाला है, और एक तीसरा चैप्टर शुरू किया है जो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका, जो क्लास 12th और 11 दोनों लोग पढ़ेंगे इसको, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन के लिए तब प्रजनन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव राइज। प्रजनन एक ऐसा जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी एनिमल या किसी प्लांट का निर्माण होता है। गिव टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब वो जिससे बना है उसी जैसा ही होगा, ध्यान रखिए। क्या है रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल विच गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स। जो टाइप्स में देखिए 3 तरह के रिप्रोडक्शन होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, ध्यान रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होगा, इसको ध्यान रखेंगे, इसको याद रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव उसका पार्ट है, जैसे गन्ने वगैरह में होता है सब। अब आते हैं, जब रिप्रोडक्शन पढ़ा जा रहा है तो उसके साथ साथ कम से कम लाइफ स्पान, लाइफ स्पान पढ़ लिया जाए। इसको क्या है लाइफ स्पान, देखिए जीवन काल इसको कहते हैं, यानी पैदा होने से लेकर मरने तक की जितना टाइम पीरियड है उसको क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। लिखा है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ मतलब जन्म से लेकर के प्राकृतिक मौत, यानी बर्थ से लेकर के मरने तक के जितनी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, वो लाइफ स्पान कहते हैं, जीवन काल जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आता है एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ एंड एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर सर्टेन पीरियड। कुछ एक निश्चित समय तक प्रत्येक का इंडिविजुअल का लाइफ स्पान होगा। लाइफ स्पान वेरी शॉर्ट, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब कुछ यहाँ पर एनसीईआरटी में जो लिखा था उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ लिखिए हम ऑर्गेनिज्म और उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान, यहाँ भी लिखिए ऑर्गेनिज्म और उसका लाइफ स्पान। अब देखिए व्हीट, गेहूं का लाइफ स्पान 4 से 5 मंथ है। बनियान ट्री बरगद जिसको उसका 200 ईयर्स है, और फीकस जिसको पीपस कहते हैं, फीकस रेलिगोसा है, 2000 से 3000 ईयर्स इसका लाइफ स्पान है। सिकोया सिल्वर 3000 से 4000 है। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक है। क्रो कौवा का 15 ईयर्स है। मंकी का 26 ईयर्स है। रैबिट का 13 ईयर्स है, 13 साल है, ये लाइफ स्पान। अब इधर आते हैं, डॉग कुत्ते का 20 से 30 ईयर्स है। कितने कुत्ते का 20 से 30 ईयर्स है। एलिफेंट का 65 ईयर्स है। हार्स घोड़े का 60 ईयर्स है। ईगल का 90 ईयर्स है, और कैट का 35 से 40 ईयर्स है। व्हेल का 37 ईयर्स है। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स है। पैरट का 140 ईयर्स है। टोरिटॉयज का 200 ईयर्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो प्लांट या एनिमल्स का लाइफ स्पान है, जो आप इसको रट लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज पढ़ा जाएगा, सेक्सुअल और वेजिटेटिव कल अगले वाले पीरियड पढ़ा जाएगा। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल में क्या होता है, हमने कहा था सिर्फ एक वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। अगर कोई बनता है एक आदमी से दूसरा, एक प्लांट दूसरा प्लांट बनता है, वो सिंगल से बनता है। नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसमें कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। मतलब अगर इससे कोई ये बनाए तो जो इसमें
जो जो क्रोमोसोम्स वही इसमें भी रहेगा, जो इसका जेनेटिक मटेरियल वही इसका भी रहेगा, मतलब डिफरेंट नहीं होगा। अब लिखा क्लोन क्या है, कार्बन कॉपी ऑफ सिंगल पेरेंट, किसी सिंगल पेरेंट का जो कार्बन कॉपी होता हो वही क्या मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो सिमिलर हो उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्लोन ही कहलाते हैं। अब आते हैं अब एक टाइप्स, बडिंग होगा, मतलब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग, दूसरा है बाइनरी फ्यूजन, और तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है जूस्पोर, ये चार लिख लीजिए। अब बडिंग में क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, ईस्ट में। इसमें देखिए यहाँ हमने ईस्ट का एक्सेल दिखा, ये वैक्यूल बड़ा होता है, प्लांट सेल वैक्यूल बड़ा, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस, और सेल के डिवीजन को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। देखिए पहले यहाँ ऐसे एक उभार बना, ध्यान रखेंगे ये उभार बना, इसको बड कहते हैं, उसको न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, एक से दो न्यूक्लियस, देखिए ये दो न्यूक्लियस हो गया, एक ऊपर वाले में चला गया और दो डाटा सेल बन गए, ठीक। अब आते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में सेल का बीचों बीच से डिवाइड होता है, देखिए बीचों बीच से ट्रांजिशन के द्वारा हो दो, मतलब सेल का भी डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ और दो डाटा सेल बन गए। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब एनी पार्ट ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट का या किसी प्लांट बॉडी का कोई पार्ट अगर टूट लिखा, एनी पार्ट ऑफ फिलामेंट ब्रेक एंड फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी, क्या फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जो पाया कैसे जाता है, फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है। अब आते हैं जूस्पोर, जूस्पोर वाला किसी प्रक्रिया में क्लेमाइडोमोनास। जूस्पोर इज माइक्रोस्कोपिक मोटिल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे फ्लैजिला होगा। अब देखिए ये एक सेल है, ठीक, इस सेल ये गैमेट जैसा, मतलब गैमेटोनियम जैसा बिहेव करेगा, और इस सेल में न्यूक्लियस होगा, डिवाइड होगा, बहुत सारे डिवाइड होंगे, और यही न्यूक्लियस के बदले जूस्पोर बनेगा, देखिए, और ये जूस्पोर फेब्रुअरी कंडीशन पाएंगे, ये न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा। क्लियर।